नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्दी विद स्मृति में। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट लॉस एक्सपर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हम रोज पीते हैं, लेकिन उसका असली विज्ञान, असली ताकत और असली इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते हैं। हम भारतीय दूध को एक संपूर्ण आहार मानते हैं। दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है, हमारे हार्मोन्स को संतुलन करने का काम करता है और ओवरऑल हमें दिन भर के लिए कांस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से लोग दूध को गलत तरीके से पीते हैं और गलत खाद्य पदार्थ के साथ यूज करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे गलत परिणाम मिलते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट का फूल जाना, थकान महसूस होना और बॉडी में स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दूध की कॉम्बिनेशन की वजह से, और एनर्जी लेवल उनका डाउन होने लगता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि मैं दूध छोड़ने बोल रही हूँ। दूध तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एकदम स्पष्ट और प्रामाणिक तरीके से बताऊंगी कि दूध को किन 5 चीज़ों के साथ कभी नहीं लेना है और दूध को हम कैसे लेंगे तो उसका हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे बैड कॉम्बिनेशन है दूध और खट्टे फल। बहुत से लोग मॉर्निंग में संतरा, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरी इन लोग के साथ भी दूध ले लेते हैं। पाइनएप्पल, इनके साथ कोई स्मूदी बनाते हैं जिसमें वो दूध यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनका नेचर एसिडिटिक होता है, अम्लीय होता है, जबकि दूध का नेचर हल्का क्षारीय यानी हल्का एल्कलाइन और प्रोटीन रिच होता है। आपने देखा है ना, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो फट जाता है ना, तो वैसे ही वो पेट में जाकर फट जाता है, जिससे हमें गैस, डकार, अपच की समस्या होने लगती है और अनईजी फील होने लगता है। इसके लिए आपको करना है, फल को 30 to 40 मिनट आगे पीछे खाएं, या फिर जो भी स्मूदी अगर आप बना रहे हैं तो विदाउट दूध के बनाएं, या फिर उसमें आप कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क यूज कर सकते हैं। दूसरा बैड कॉम्बिनेशन है नमकीन या तला भुने के साथ दूध। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कि पराठा दूध, सैंडविच दूध, पोहा दूध, है ना। तो कभी भी नमकीन आइटम के साथ भी हमें दूध नहीं लेना है। दूध का स्वभाव ठंडा और मीठा होता है और नमकीन का स्वभाव हमारे शरीर में जाकर गर्माहट पैदा करना होता है और उसका नमकीन होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अपोजिट्स है। अपोजिट नेचर होने के कारण ये हमारे डाइजेशन को गड़बड़ा देते हैं, बिगाड़ देते हैं और परिणाम स्वरूप पेट का भारी पड़ना, एसिडिटी होना, नींद ज़्यादा आना और एनर्जी का डाउन होना होता है। इसका सॉल्यूशन है कि आप दूध को या तो सिंपल दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर और अदरक बॉईल करके ले लीजिए, या फिर आप इसके साथ में खजूर, है ना, ओट्स, ऐसे मीठे पदार्थ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएं। तीसरा बैड कॉम्बिनेशन है अंडा, मांस, मछली के साथ दूध। बहुत से लोग सोचते हैं ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा स्वास्थ्य है, लेकिन दोस्तों दूध और नॉनवेज का डाइजेशन करने का जो सिस्टम है पूरा डिफरेंट होता है। जब दोनों अलग अलग डिफरेंट वे में डाइजेस्ट होते हैं तो बॉडी को बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और उसके कारण बॉडी गलत परिणाम दिखाती है और हमारा पाचन बहुत धीमा हो जाता है। जब पाचन धीमा होता है तो शरीर में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने की शक्ति कम हो जाती है, वो अपच खाना रह जाता है और वही अपच खाना हमें एसिडिटी, ब्लॉटिंग्स देता है, भारीपन देता है और अनईजीनेस देता है। यह अपचित खाना विषाक्त पदार्थ में बदल जाता है, जिसे आयुर्वेद में इसे ही विरुद्ध आहार कहा जाता है, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। दूध और नॉनवेज के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। चौथा कॉम्बिनेशन है खट्टे और फर्मेंटेड पदार्थ के साथ दूध। जो हमारा दूध का स्वभाव है वो मीठा है, अम्लीय है, और जो खट्टे और फर्मेंटेड पदार्थ हैं उनका स्वभाव जो होता है गर्म होता है और क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वही फिर प्रॉब्लम कि अम्ल और क्षार मिलकर पेट में जाकर फट जाते हैं, डाइजेशन को वीक कर देते हैं और हमें फिर वही गैस, एसिडिटी, भारीपन की समस्याओं को झेलना पड़ता है। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इससे हमारे पेट का पीएच बिगड़ जाता है और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वह भी कम हो जाते हैं और डाइजेशन को बिगाड़ने का मेन कॉज बन जाते हैं। 5वां कॉम्बिनेशन है बहुत तीखे और मसालेदार भोजन के साथ दूध। जब हम मसालेदार भोजन खाते हैं तो हमारे पेट में अम्ल बन जाता है, फिर हम अगर दूध पीते हैं
स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ ठंडक महसूस होती है, वो हम लोग को ऐसे लगता है कि ठंडा लग रहा है, लेकिन बाद में जाकर बहुत अनईजी फील होता है क्योंकि वह तुरंत गैस क्रिएट करने लगता है, फॉर्मेशन करता है, जिससे भारीपन होने लगता है। इस भारीपन से बचने के लिए हमें 40 मिनट का गैप रखना है अम्लीय और मसालेदार तेली पदार्थ और दूध के बीच में। देखा दोस्तों, ये 5 कॉम्बिनेशन क्या आप भी यूज करते हैं? तो प्लीज आज से इस कॉम्बिनेशन को बंद कीजिए। चलिए जानते हैं कि उसका अच्छा संयोजक क्या है। दूध को हमें किस तरीके से लेना चाहिए ताकि वो हमें ज्यादा फायदा कर सके। पहला, दूध और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, किशमिश, भिगी हुई किशमिश, इन सब के साथ लेने से हमें अधिक फाइबर मिलता है, अधिक विटामिन मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। साथ ही हमें अधिक फाइबर, हेल्दी फैट देता है और विटामिन ई की भी मात्रा को बढ़ा देता है और परिणाम स्वरूप हमारी त्वचा अच्छी हो जाती है, हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है। दूसरा कॉम्बिनेशन है हल्दी, सॉल्ट और इलायची के साथ दूध। हल्दी हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सॉल्ट हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और जो इलायची है वो हमारे गैस को कम करने का काम करती है। परिणाम स्वरूप हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, हमारा दर्द खत्म हो जाता है, हमारा नींद अच्छी आती है हमको और हमारा एनर्जी अच्छा हो जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है रागी, ओट्स, मल्टीग्रेन पोरीज प्लस दूध। इसके परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा अच्छी हो जाती है, हमारा वेट मेंटेन रहता है, हमारे शरीर में हमको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, जो हमारी क्रेविंग्स है वो कंट्रोल में आ जाती है और हमारा पेट भी साफ होने लगता है। चौथा कॉम्बिनेशन है दूध, खजूर या फिर गुड़, है ना। सर्दी में ये बहुत ही फायदेमंद कॉम्बिनेशन होता है। इससे हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी है वह पूरी होती है, हार्मोन्स संतुलित होते हैं, शरीर में प्राकृतिक गर्मी आती है और जो जितनी भी लेडीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सोने से पहले साधारण दूध, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप सोने से पहले साधारण दूध पीते हैं तो दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन आपकी नींद को अच्छा करता है। नींद के लिए जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन हार्मोन, वह उसे शांत करने का काम करता है, उसे बैलेंस करने का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छी नींद आती है। हमारी बॉडी का जो रिकवरी पीरियड है, नींद है ना, हमें हमेशा बताती है कि नींद हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर होती है। नेक्स्ट डे हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में उठते हैं और अपने दिन को बिता तक पाते हैं। साथ ही जब नींद पूरी होती है तो हमारा स्ट्रेस भी कम होने लगता है। तो दोस्तों, अगली बार दूध पीते समय जरूर सोचें कि आप दूध किसके साथ ले रहे हैं या ले रही हैं, क्योंकि अगर आप दूध का कॉम्बिनेशन सही रखेंगे तो आपका पाचन अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी तनाव मुक्त होंगे आप और आपकी बॉडी अच्छी मांसपेशियों को बनाएगी। और वहीं अगर गलत कॉम्बिनेशन है तो गैस, भारीपन, पिंपल्स, एसिडिटी, अनइजीनेस होना, एनर्जी का डाउन होना, इन चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो डेली दूध पीते हैं। क्या पता बेबी कंफ्यूज होकर दूध का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा है। दूध हमें डेली पीना है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन के साथ। और अगर ऐसे ही गट हेल्थ या फिर गलत कॉम्बिनेशन के रिलेटेड कोई वीडियो की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।